हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। और आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए और इस क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जो विद्यार्थी कक्षा 10 के अंदर है और वो बोर्ड की परीक्षा दे रहा है तो ये क्लास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप एक कोशिश करें, ये वीडियो उस विद्यार्थी तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी पहला जो वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, उसकी बात करते हैं कि भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो भारतीय सदन में दो सदन है। और आपको पता है कि भारतीय सदन में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। वही हम बात करें सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क होता है लोकतंत्र की आत्मा। बेल्जियम की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? बेल्जियम की जो सीमा है वो फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड व लक्समबर्ग यानी इन देशों से बेल्जियम की क्या लगती है? सीमा लगती है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियों की हम बात करते हैं तो तीन प्रकार की सूचियां होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ध्यान रखना है, जो राज्य सूची है उसके अंदर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार के अंदर राज्य सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार नियम बनाएगी और केंद्र सरकार क्या करेगी? संघ सूची में कानून बनाने का कार्य करेगी। वही हम बात करते हैं समवर्ती सूची के अंदर। समवर्ती सूची के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों नियम बनाती है। यदि इन दोनों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य किया जाएगा। अगला जो प्रश्न देखो, लेबनान की जो राजधानी है उसका क्या नाम है? बेरूत। क्या नाम है? बेरूत है, याद रखना। लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? बेरूत। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका में ईसाई धर्म के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? प्रश्न ध्यान से देखना है कि श्रीलंका में ईसाई धर्म के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आपको याद रखना, सिंहली और तमिल भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंहली और तमिल भाषा बोलते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1948 के अंदर क्या है? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा को दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? याद रखना, पंचायती राज की जो संस्थाएं होती है वहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगली बात है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ और किसने किया? तो आपको बताना है 1984 के अंदर सौ काशी राम ने बहुजन समाज पार्टी का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न, देश की हर पार्टी को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? पंजीकरण यानी नामांकन करवाना पड़ता है। तो कहां से करवाएगा? तो याद रखना, निर्वाचन आयोग से। कहां पर? निर्वाचन आयोग क्या करता है? किसी भी देश की पार्टी है उसे नामांकन करने का काम करती है या पंजीकरण करने का काम करती है। अगला प्रश्न कि हमारे देश में लिंगानुपात कितना है? हमारे देश के अंदर लिंगानुपात कितना है? तो आप बताओगे अपने देश के अंदर लिंगानुपात कितना है? देख लो, 919। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल जो सरकार बनाता है उसे सत्ताधारी दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो राजनीतिक दल सरकार बनाता है उसे सत्ताधारी दल कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगला देखो कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद होता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला देखो, अलग बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। यानी अलग बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार
कम काम करते हैं या क्षमता के अनुसार उन्हें काम नहीं मिलता, उसे अलग बेरोजगारी कहा जाता है। अगला कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ था, जिन्होंने 2006 के अंदर शांति के वजह से यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। याद रखना इसको, ठीक है। यानी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस था, 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न आता है कि बैंक जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा यानी नगद के रूप में अपने पास रखता है? तो 15% क्या रखता है बैंक अपने पास रखता है नकदी के रूप में। विश्व के कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? लगभग 164 देश क्या है WTA के सदस्य हैं, विश्व व्यापार के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है WTA का पूरा नाम क्या है? तो WTA का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व की सबसे महंगी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स है, क्या है? फोर्ड मोटर्स। और अगला प्रश्न है कि MRP का पूरा नाम है अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर को क्या है उपभोक्ता यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता त्रिस्तरीय तंत्र का स्तर है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। 3 स्तर होते हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। अब अगला प्रश्न है कि यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है 1821 के अंदर। कब होता है? 1821 के अंदर। जर्मनी महासंघ की स्थापना कब की जाती है? 1848 के अंदर जर्मनी महासंघ की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना की थी मेस्सनी ने। जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? सर्दी जुकाम हो जाती है। ये कथन किसका है? तो याद रखना मेटरनिक का क्या है? ये कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहां से शुरू की थी? महात्मा गांधी जी ने नमक यात्रा साबरमती से शुरू करता है। कहां से? साबरमती से शुरू करता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर क्या है? साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसके क्या है? लेखक है वंदे मातरम के, ठीक है। अगला, बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन शुरू होता है और सफलतापूर्वक समाप्त भी होता है। या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ता है किस देश पर पड़ता है? याद रखना अमेरिका के अंदर। यानी 1929 की जो अर्थव्यवस्था थी या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो सबसे ज्यादा अमेरिका पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगली बात यानी अगला देखो कि हेनरी मॉर्टन स्टैनली कौन था? तो पत्रकार व खोजी था। क्या था? पत्रकार व खोजी था। अगला प्रश्न, बंगाल में पहली जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? 1855 के अंदर की जाती है। कब? 1855 के अंदर क्या की जाती है? बंगाल में जूट मिल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखो, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ होती है। कब होती है? इंग्लैंड के अंदर क्या होती है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ होती है। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में प्रारंभ की गई? तो चीन के अंदर सबसे पहले मुद्रण तकनीक आती है और वहां पर प्रारंभ की जाती है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुल्ले। कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुल्ले। लोहा ऐसा किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं? संसाधन नियोजन कहा जाता है। भारत में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था 1972 के अंदर। एशियाई चीता को भारत में कब लुप्त घोषित किया गया? 1952 के अंदर क्या कर दिया जाता है? एशियाई चीतों को लुप्त घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन में जुड़े हुए पर्यावरणविद अमृता देवी बिश्नोई चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? 3/4 भाग क्या है? पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। याद रखना
अब हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। कहां पर बनाया गया? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल परियोजना बनाएगी सतलज व्यास नदी पर। कहां पर? सतलज व्यास नदी पर। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहां पर है? नर्मदा नदी पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कौन से राज्य में प्रचलित है? तो मेघालय राज्य के अंदर बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली यानी संचालित है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। अगला प्रश्न कि संसार का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है वो चीन है। फिर आता है भारत का नाम। अगला कर्तन दहन प्रणाली को मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, हमारे देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम। कौन सा है? असम राज्य। दांतों को गलने से रोकता है फ्लोराइड। क्या? फ्लोराइड क्या करता है? अपने दांतों को गलने से रोकने का कार्य करता है। अगला प्रश्न, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है। ठीक है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। भारत सूत का निर्यात करता है तो कौन से देश से करता है? जापान देश से करता है। क्या करता है? भारत सूत का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है तो चेन्नई क्या है? भारत का कृत्रिम पत्तन है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की सड़क कितने लेन वाली है? तो 6 लेन वाली है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज जो लेन है वो 6 लेन वाली है। अगला प्रश्न है भारत का सड़क जाल लगभग कितने लाख किलोमीटर फैला हुआ है? तो 56 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। ये मोस्ट प्रश्न है कि ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड। क्या है? पौंड। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी और कब लिखी थी? 1909 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है। कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम औद्योगिक युद्ध कब हुआ? 1914 के अंदर होता है। प्रथम विश्व युद्ध किसके मध्य होता है? प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियों के मध्य होता है। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की मांग को किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया जाता है। और लास्ट प्रश्न है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 में किया था। ये वीडियो उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाना है जो कक्षा 10 के अंदर पेपर देने वाले हैं। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।